आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है, लो इंडिकेटर दीजिए, मूव करिए और भगा लीजिए अपनी गाड़ी को। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी से वो ऑन रोड आपको VX वेरिएंट 31-32 लाख का पड़ जाता है। GX से ये अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीस महंगा है। तो क्या जस्टिफाई करता है ये वेरिएंट? This right here is Innova on steroids. बेसिकली इनोवा क्रिस्टा की जो लेगेसी थी उसे आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए टोयोटा नीडेड एक ग्रेट प्रोडक्ट जो जस्टिफाई कर सके कि हाँ क्रिस्टा का सक्सेसर आ गया है इंडियन मार्केट में। तो इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे क्या हाई क्रॉस जस्टिफाई करता है इस नाम को। और दिस इजंट गोना बी सम रैंडम रिव्यू ऑन यूट्यूब, ये एक ओनरशिप रिव्यू भी होने वाला है क्योंकि इस कार को अराउंड हम 6-7 मंथ से ओन भी कर रहे हैं। रिसेंटली चंडीगढ़ लेकर के गए थे, लेह लद्दाख होकर के आई है गाड़ी। तो जिस पर्पज के लिए हाई क्रॉस बनी है वो तुमने प्रॉपरली जस्टिफाई करवाया है, तो काफी हम बेहतर रिव्यू आपको दे सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। सो दिस इज कार सेटलर्स, आई एम योर होस्ट राहिल शर्मा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू ऑफ इनोवा हाई क्रॉस VX। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने इसमें एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाई हैं, जो LED की फ्रंट की ग्रिल है ये इंस्टॉल्ड है, ये बाहर से हमने लगवाई है। जो इसके साइड स्टेपर्स हैं ये आफ्टर मार्केट है, ये हमने लगवाए हैं। लुक एंड फिनिश को ये काफी इंप्रूव कर देती है। विंडो के ऊपर विंडो प्रोटेक्टर्स हैं, बारिश में काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि आपको इनिशियल थोड़ा सा रोल डाउन कर सकते हैं विंडो को, जो कि जबरदस्त है। सीट्स इसमें फैब्रिक की आती हैं तो दे नीडेड ए प्लस इंटीरियर, तो दैट्स वाई इसमें हमने लेदरेट सीट्स भी लगवाई हुई हैं। कार को काफी लग्जरियस फील करवाती है कहीं ना कहीं ये। अब हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो एज ए ओनर आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे। दिस वेरिएंट राइट हियर इज VX, ये GX के ऊपर आता है। द कर्व वेट ऑफ दिस व्हीकल इज 1915 kgs। बेसिकली ये 185 kg हैवियर है जो GX वाला वेरिएंट है जो ओनली पेट्रोल आता है उससे, क्योंकि इसमें आती है एक निकल हाइड्राइड की बैटरी जो कि इसकी फ्यूल रेंज को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर देती है। इस टाइम पे हमें 17.4 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल रही है। दैट इज इनसेन फॉर सच ए बिग एंड लार्ज ह्यूमंगस व्हीकल। ड्राइवेबिलिटी एंड एवरीथिंग मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में कितनी जबरदस्त है इस व्हीकल की। अगर आप इसे ओन करने का प्लान कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन मैं अभी एड्रेस कर देता हूँ, दैट इज कि निकल हाइड्राइड बैटरी वर्सेस लिथियम आयन की बैटरी। मोर मॉडर्नाइज फैक्टर्स में मैं देखूँ तो जो लिथियम आयन बैटरी है वो मोर मॉडर्न है, रिसेंट टेक्नोलॉजी है, उसका जो चार्ज डिस्चार्ज का साइकिल है वो इससे ज्यादा है। बट उसका ड्रॉबैक ये है हीट डेंसिटी होती है, उसे मैनेज करने के लिए एक्सटर्नल कूलिंग वगैरह देनी पड़ती है। बट निकल हाइड्राइड बैटरी ऑन द अदर साइड थोड़ी सी ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है बट उतनी ही सेफर भी है। ये काफी ज्यादा कम चांसेस हैं कि ये बैटरी फायर कैच करेगी और इनफ्लेमेबल मटेरियल है। जो इसमें कंटेंट्स यूज होते हैं वो वाटर बेस्ड है, फायर वगैरह कैच नहीं करते, तो सेफर नोट पे है। और इसमें जो बैटरीज भी हैं वो भी इसकी सीट के नीचे ही है, तो दे विल मेक श्योर गाड़ी जो है वो सेफर हो। चाहे आप लिथियम आयन की ओर जाइए या निकल हाइड्राइड की ओर जाइए, सेफ्टी कंसर्न्स तो कंपनीज मेक श्योर करती हैं कि वो अच्छे वे में आपको प्रोवाइड कर सके। जो इनोवा क्रिस्टा है वो रियर व्हील ड्राइव है basically, but this car right here is front wheel drive. Powertrain this car has is 189 PS of power and 206 Newton meter of torque. इसकी बैक लुक कुछ ऐसे आ जाती है। डिजाइन मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव है टू द पर्सन दैट ओन्स दिस कार। पर्सनली मेरे को तो इनिशियली ये डिजाइन इतना पसंद नहीं आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, बट इवेंचुअली इट ग्रू ऑन मी। और एज इन ओवरऑल इस गाड़ी को एरोडायनामिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनको बेंड करना पड़ा पीछे से इस गाड़ी को। जितनी ये प्लस फील होती है ड्राइव होने में उतना ही अच्छा लगता है तो मैं एज ए ओनर। और इसके व्हाइट कलर पे भी जरूर मैं आपको अपना टेक बता देता हूँ। कोई भी कार आप लेने के लिए जाएंगे यार, द बेस्ट कलर इज ब्लैक फॉर दैट कार, बट मेंटेन करने से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यार। हमने वही कंसर्न हमारे माइंड में था कि यार कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए व्हाइट कलर इज लाइक। अभी भी ये गाड़ी काफी ज्यादा गंदी है बट मुझे पता है कि ज्यादा आ नहीं रहा होगा व्यूअर्स के माइंड में। जब आप देख रहे होंगे इस व्हीकल को आपको लग रहा होगा कि नहीं गाड़ी तो साफ है, बट इन रियलिटी इस पे पूरे मिट्टी के स्पॉट्स है। ओवरऑल आई रियली होप कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा, थोड़ा बता दिखा दे। जैसे विंडो जो है पूरी डस्ट से फिल्ड है इस मूवमेंट पे, और गाड़ी भी है उस पे काफी ज्यादा डस्ट है, बट इन रियलिटी आपको काफी ज्यादा सुंदर लग रही होगी ये व्हीकल ना। तो यही व्हाइट कलर की खासियत है यार कि क्लीन क्लियर लगता है वो हमेशा। इसमें बेसिकली 17 इंच के स्टील किट अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। ऑब्वियसली जो टायर साइज है वो थोड़ा सा चिंटू मिंटू है, 215/16 आ रहा है, बट फिर फ्यूल इकॉनमी भी तो देनी है यार। फ्यूल पगलूस प्लीज सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगा दो इस चैनल पे। VX का 7 सीटर वाला वेरिएंट है, इसमें कैप्टन सीट्स आ जाती हैं सेकंड रो में। और हेडरूम की बात करूँ तो I am 5'11", और फिर भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर हेडरूम है, मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होगी आपको। एक चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपने एक ड्राइवर के साथ इस व्हीकल में जाना है तो आप प्रेफर करिए कि आप ZX में जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑटोमन सीट्स आ जाती हैं, वो आपका
एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देगा। फिलहाल इसमें बॉस मोड वगैरह कुछ नहीं आता है। ऑब्वियसली देयर इज रूम फॉर अपग्रेडेशन इन एवरी कार, तो वो चीज़ ज़रूर टोयोटा को ऑफर करनी चाहिए फर्दर अपग्रेड्स में इस कार के। और एक और चीज़ जो इस कार में आ जाती है, दे आर द साइड कर्टन्स, तो कंपनी फिटेड आते हैं तो प्राइवेसी की कोई टेंशन ही नहीं है। और डोर क्लोजिंग नॉइज इसकी इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है कि आपको फील होता है कि एक प्रीमियम व्हीकल में रोम अराउंड कर रहे हो। अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ तो 5, 6, 5, 8 तक का बच्चा या एक इंडिविजुअल इस सीट में बैठ सकता है अगर आप उसे प्रॉपरली रिक्लाइन कर लें। थाई सपोर्ट ज़रूर थोड़ा सा कम मिलता है बट काफ़ी ज़्यादा बेटर है बाकी सब कार्स से। इस टाइप की इसकी की आ जाती है लॉक अनलॉक, टोयोटा का लोगो आ जाता है। बैक साइड इसके इनोवा लिखा हुआ है। अब बेसिकली लॉक करेंगे अब इसके ऑटोमेटिकली फोल्ड इसके ORVM हो जाते हैं आराम से। आपने इसको ओपन करना है, आराम से आप हाथ रखिए, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी ये गाड़ी। अब आपको इसको लॉक करना है, हाथ हटाइए, स्वाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे टैप कर सकते हैं और ये गाड़ी लॉक हो जाएगी। चलिए अब ड्राइव रिव्यू की बात करते हैं इस गाड़ी के। अब मैं आपको बता दूं द रीजन व्हाई वी बॉट दिस कार। द मोमेंट मैं इसकी टेस्ट ड्राइव पे गया ना, मेरे को आज तक याद है वो दिन ना, मैंने ब्रेक प्रेस करा, मैंने डी पे डाला और जैसे ही यार मैंने इसका ब्रेक छोड़ा ना, बस जो ये लिफ्ट था ना, इतने प्यार से पुल होकर के ये उठती है। मैंने कहा यार फाइनल करो। मेरे फादर साहब बैठे थे, मैंने कहा पापा लेंगे तो यही गाड़ी लेंगे। और दिस इज़ द रीज़न ना कि मैं GX ऑप्शनल पे स्विच ही नहीं कर पाया। हमारा बजट GX ऑप्शनल तक का ही था बट क्योंकि मुझे था यार ये जो हाइब्रिड का स्मूथ शिफ्ट है ना, इतना ज़्यादा सॉफ्ट ये स्विच कर जाती है यार, मैं नहीं चला पाऊँगा ओनली पेट्रोल, मेरे को ये हाइब्रिड पावर ट्रेन चाहिए ही चाहिए। तो फिर भी डिसाइडेड, थोड़ी सी करी मेहनत एंड ऑल दैट और इवेंचुअली हमने यही वाला वेरिएंट लिया क्योंकि यार इतना ज़्यादा स्मूथ है ना इसका इंजन कि आपको मज़ा ही आ जाता है यार। इसको जो स्विचिंग दिखना भी, अभी ये इस टाइम पे EV पे है, अब स्विच हुई, पता भी नहीं चलेगा यार, आपको ये स्विच कर जाएगी। और ड्राइवेबिलिटी इसकी एकदम कार लाइक है। आप ड्राइव करते हो आपको लगता है कि आप एक सेडान से शिफ्ट हो रहे हो इस पे, बट ये भी सेडान ही है। आपको लेन चेंजेस करनी है, कुछ भी करना है, इतना ज़्यादा स्मूथ होगा। अभी मैं इको पे चला रहा हूँ, AC टर्न ऑन है, मैं वैसे ही ड्राइव करूँगा इस गाड़ी को जैसे आप एज ए ओनर ड्राइव करेंगे इस गाड़ी को। पावर की कोई कमी नहीं, एकदम ज़बरदस्त निकलती है ये गाड़ी गोले के माफक। 80 तक तो ऐसी चली जाती है, मतलब फास्टेस्ट एकदम सेगमेंट है ये गाड़ी अपने में। और मतलब नहीं मानती है यार ये गाड़ी, आपको इतना कॉन्फिडेंट फील कराएगी, AC चिल करेगा। अगर भाई AC ऑफ कर दूँ फिर तो ये और फास्ट हो जाएगी। अब ड्राइविंग मोड्स बेसिकली इसमें आ जाते हैं। एक इकोनॉमिकल पे भी जो चल रही है, इसमें EV और इको में स्विच करती रहेगी। 60, 70, 80 तक भी मैंने देखा है स्विच कर देती है। फिर जब आप 90, 100 चले जाते हो ना, फिर इसका जो इंजन है वो टर्न ऑन रहता है यार हमेशा। अब इको से मैं नॉर्मल मोड पे आ गया, नॉर्मल में ब्लू लाइट शिफ्ट हो गई है इसकी। अगर पावर पे इको इज़ मोर देन इनफ मेरे ख्याल से ना। इको में ऐसा है ना कि आप फिर भी पेडल प्रेस कर पाते हैं इसका, लेकिन अगर आपने इसको नॉर्मल या पावर में स्विच कर दिया तो ये आपको पेडल प्रेस तक नहीं करने देगी। द मोमेंट आप इसकी पेडल को टच करेंगे ना, ये गाड़ी निकल जाएगी काफ़ी ज़्यादा तेज़ ना। और वैसे ही होगा अगर मैं इसको डालूंगा ना, आप सोच रहे हैं ना कि मैंने दबाया हुआ पेडल को, आई स्वेयर इतना सा पेडल मैंने दबाया हुआ है सिर्फ इसका। अगर मैं इसको भी पावर में डाल दूंगा ना यहाँ से, तो कि मैंने डाल दिया और बस डाट सेट, एकदम गोले के माफिक निकल जाएगी। चढ़ाई बढ़ाई इसको कुछ मैटर नहीं करती है। एक चीज़ जो ज़रूर इसकी थोड़ी सी आपको तंग करेगी वो है जैसे इंजन नॉइज़ आपको इसकी पहले काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, निकलेगी बाद में। जो CVT के बॉक्सेस होते हैं ना, उनका ये प्रॉपर्टी ही है एक तरह से ना, इसे हम रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं कि इंजन जो है वो पहले ही नॉइज़ किक इन कर देता है और गाड़ी थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करती है। ट्रांसमिशन बेसिकली इसका जो ECVT है, इसमें पुलिस सिस्टम आता है, सॉफ्टवेयर बेसिकली डिसाइड कर रहा है आपके लिए ना गियर शिफ्टिंग करना। रियलिटी में हो नहीं रही है। अगर आपको इसमें शिफ्टिंग करनी है ना गियर की, जैसे भी इंजन ब्रेकिंग में आपको करके दिखाता हूँ, मैंने मैनुअल पे शिफ्ट कर दिया है इसको, पैडल शिफ्टर इसमें आ जाते हैं यार। बस आप S3 देख पा रहे होंगे, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, S4 कर दिया मैंने। तो गाड़ी ऐसे बिहेव करती है कि यार मैनुअल ड्रिवन के लिए है। और ये जो पैडल शिफ्टर्स हैं दे आर मस्ट। अगर आपको पूरा फील लेना ना ड्राइव करने का, तो पैडल शिफ्टर से ही मज़ा आता है आपको ड्राइव करने का इस गाड़ी को। अब थोड़े से खड्डे हैं और थोड़े से इसका सस्पेंशन ना ऑन द सॉफ्टर नोट है, तो इसीलिए आप ना थोड़ा ध्यान ही रखिए ड्राइव करते हुए कि खड्डे वगैरह के अराउंड आपको ये स्लो करनी ही पड़ेगी गाड़ी। ऐसा नहीं है कि आप तेज़ निकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और खड्डे आ रहे हैं आपको बम्पी फील नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा डिबेटेबल स्टेटमेंट दूंगा, जैसे ना इसको और क्रिस्टा को लेकर बड़ा डिबेट चलता है। लोग बोलते हैं कि जो क्रिस्टा है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड ऑल दैट, और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होती। अब मैं आपको रियलिटी बताऊँ, क्रिस्टा नहीं है कंफर्टेबल। उसमें लैडर ऑन फ्रेम आता है बेसिकली, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ट है ना, मेरे को ध्यान से समझिएगा आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
वो बेसिकली खड्डे वगैरह जो होते हैं, आप बेसिकली वो टूर्स एंड ट्रैवल्स पे लेकर के जाते हैं, बीच में रोडें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं, उस पर खड्डे फील ही नहीं होते हैं क्योंकि लैड्रॉन फ्रेम है उसका, तो वो ज़बरदस्त निकल जाती है आराम से। आपको होता है कि यार खड्डा फील ही नहीं हुआ, बट इस गाड़ी पे आपको खड्डे वगैरह फील होंगे यार। एसी यार बंद कर देता हूँ, मुझे ठंड लगने लग गई है क्योंकि मानसून वाला वेदर हुआ है यहाँ पे ना, तो ये वैसे ही चलती है। आपको ऐसा होता है कि ये बेसिकली मोनोकॉक जैसी है इसकी, ठीक है। तो आप अब ड्राइव कर रहे हैं इतनी ज़्यादा स्मूथली कंफर्टेबली, आप इसको ड्राइव कर पा रहे हैं, आपको हो रहा है कि वाह यार क्या चल रही है। छोटे छोटे जो खड्डे हैं वो फील नहीं होंगे, जो पैचेस हैं रोड पे वो आपको फील नहीं होंगे, बट जैसे ही आप इसको स्विच करेंगे ना, कोई बड़ा खड्डा वगैरह आ रहा है वहाँ पे होगा फील वो खड्डा, तो आपको स्लो करना पड़ेगा। तो मेजरली जैसे सिटी की जो किंग है और जो वो टाइटल है ना इनोवा का, जो लेगेसी थी उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए गाड़ी चाहिए थी टोयोटा को ज़बरदस्त, वो गाड़ी है यार ये। अब वो क्रूज़ में भी शिफ्ट करना है इसको, क्रूज़ पे आपने बस टैप किया और आपने सेट पे क्लिक किया और बस हो गया क्रूज़। अब बेसिकली इस टाइम पे क्रूज़ मेरा 66 पे सेट है, जितनी मेरी स्पीड थी उतनी भी सेट है। मेरे को इंक्रीज़ करना है, मैं प्लस करूँगा, क्रूज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप सेंटर में देख सकते होंगे 69 70, और क्रूज़ में ऐसा लगता है कि गाड़ी ने टेक ओवर कर लिया है, ऐसे बीस्ट लगती है गाड़ी। और भी वैसे ही करती है। अब इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है। अब है मॉडर्निस्टिक फीचर है, बट इन रियलिटी ना सब यही डिबेट करते हैं कि जो मैनुअल हैंड ब्रेक्स होती हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। अब दिक्कत ये होती है कोई बच्चा वगैरह इसको पुल मार देगा, वो दिक्कत होती है। बाकी इसमें ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने का बटन है, अभी भी क्रूज़ कंट्रोल इसका जो है वो ऑन ही है, और इस टाइम पे तो ये मैनुअल पे है बेसिकली। अब उसको मैं ऑटोमेटिक पे डाल देता हूँ, और क्रूज़ कंट्रोल के मैं दोबारा अगर सेट करूँगा ना, तो अब ये 50 पे सेट हुई। जो मेरी स्पीड है ना उस पर ये सेट होगी, मिनिमम मेरे ख्याल से 30 या 35 तक इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो मतलब एंगेज करता है, उससे नीचे वो नहीं करता है। वाइपर्स एकदम कमाल के शांत है, फ्रंट आते हैं, रियर वाइपर्स आते हैं, एकदम साइलेंट कंपोज, आपको फील होता है कि यार महंगी गाड़ी में बैठे हैं, मज़े लेंगे पूरे इस गाड़ी के। टोयोटा का यार यही है, मतलब फीचर्स मिनिस्क्यूल ही देंगे। जैसे जिसका ये कंसोल भी है ना 8 इंच का है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, 2-3 थीम्स दे देंगे, 2-4 चीज़ें दे देंगे। डिस्प्ले में थोड़े से मोड है, आपको अगर लगता है ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इसकी एनिमेशन इफेक्ट है, इसको आप ऑफ कर दो जैसे मैंने करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलता है। बारिश थोड़ी थोड़ी होने लग गई है, मौसम सुहावना है एकदम, और मज़ा भी उतना ही आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। और बिहेव भी ये गाड़ी वैसे ही करती है यार, बनी है चलने के लिए ऐसे। आप चलाओ इसको, आप अगर आप स्पीड इंक्रीज़ करेंगे और उसे छोड़ देंगे इंक्रीज़ करके, तो वो 50 पे ही लेगा। आपको इंक्रीज़ करना, आपको यहाँ से ही इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब जितना मर्जी इंक्रीज़ कर दीजिए। अब देखिए इंडिया में यार ऐसे लोग ड्राइव करेंगे ही, आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है। लोग अपोजिट साइड से गलत आ रहे हैं, भाई अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, डिफेंसिव ड्राइविंग करिए, ध्यान से गाड़ी चलाइए। बेसिकली ये रिंग रोड है तो यहाँ पे वन वे ही होना चाहिए, अपोजिट लेन इज दैट वे। बट समझाना तो जरूर चाहिए आपको ऐसे ड्राइवर्स को, पर अपनी सेफ्टी। ये थोड़ा ना कि मैं बैठ जाऊंगा उनसे कि नहीं आप कैसे आ रहे हो गलत, लड़ने लग जाऊंगा उनसे, वैसा कुछ मत कीजिए। उसकी हेडलाइट्स अब ऑटोमेटिक आती है इसमें, एकदम कमाल की गाड़ी है, फीचर भी कमाल की प्रोवाइड करती है। क्रूज अब ऑफ कर देते हैं और आराम से जाएंगे, मोड को भी नॉर्मल पे कर देते हैं, इको भी चलाते हैं थोड़ी देर सॉफ्टली, जैसे आप एज ए ओनर इस गाड़ी को चलाएंगे। यार कमी आपको कुछ नहीं लगेगी इस गाड़ी में, आप ड्राइव करेंगे ना, आपको होगा कि यार क्या बेस्ट डिसीजन मैंने लिया इस गाड़ी को ड्राइव करने का। तभी मैं बोलता हूँ, जैसे ना हम भी स्कॉर्पियो एन कंसिडर कर रहे थे, अब वो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। अगर आप डीजल से आ रहे हैं ना तो फिर आप स्कॉर्पियो एन पे जाइए, अगर आपने डीजल इंजन से ड्राइव किया, क्योंकि जो टॉर्क रश है ना, मतलब वो गाड़ी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है ना, आप उसका जैसे ही आप उसका ब्रेक छोड़ेंगे ना, गाड़ी निकलती है, गाड़ी को ऐसे ना ब्रेक रोक रही है, ऐसे लगता है वो इतनी ज़्यादा लाइव है कि उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी से वो ध्यान से चलाइए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे उनकी गाड़ी बैक आ गई तो अच्छा थोड़ा डिस्टेंस था, थैंक यू। तो वैसा बाकी आराम से चलाइए, स्मूथली चलाइए, खड्डे थोड़े पे स्लो कर लीजिए इस गाड़ी को। देखो यार, सेफ गाड़ी चलाओ, अपनी गाड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ख्याल रखना और उसे प्यार से चलाना, और मेक श्योर करना कि यार आप और अगला बंदा भी सेफ रहे। कभी कभी रोड रेज हो जाती है, लोग पैनिक कर जाते हैं, यार आप मत करिए, आप आराम से स्मूथली हर एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करके गाड़ी को चलाइए। सब सेफ रहने चाहिए यार, आपकी फैमिली है, कोई भी ऐसे एक छोटी सी रोड रेज होती है और ज़िंदगियाँ लोगों की ख़राब हो जाती है ना, तो यार उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। बाकी यार मज़ा लीजिए ड्राइव करने का, ऐसी सड़कों पे यहाँ पे बनिए गाड़ियाँ चलने के लिए, चलाइए आराम से। आपको पूरा बोनट जो है वो विजिबल है, कमांडिंग पोजीशन है, गाड़ी में फीचर्स की कोई कमी नहीं है, मिनिमलिस्टिक गाड़ी। अगर आपको मेरी तरह पसंद है ना मिनिमल गाड़ी, ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं पसंद है, एडास वगैरह वो सब चीज़ें, हालांकि इसका ZX ऑप्शनल में आता है एडास भी, बट मुझे लगता है अभी जो इंडियन रोड्स है ना वो प्रिपेयर्ड नहीं है यार एडास वेडास के लिए, है ना।
तो इसलिए मेरे को होता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ढलान है इस रोड पे ना, ढलान ही रहेगी पूरा, तो मैं आपको आगे चल के ना इसमें इंजन ब्रेकिंग भी दिखाऊंगा कि कैसे होगी एंड कैसे नहीं। आप मैनुअल पे शिफ्ट करके इसमें आप इंजन ब्रेकिंग कर सकते हैं। फील होता ही नहीं है इसमें यार स्पीड का। रियलिटी में ना गियर शिफ्टिंग है नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर बेसिकली शिफ्टिंग कर रहा है, बट फीलिंग वो वैसे उन्होंने इंजन को ट्यून कर दी है, वैसे वो रेशोज में सेट कर दिया है कि आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग करनी है। मैं मैनुअल पे इसको शिफ्ट कर दूंगा आराम से। मैनुअल पे आ गई S4 पे, इस टाइम पे 6 तक आप जा सकते हैं इसमें ना, 6 से ऊपर ये नहीं जाती है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ढलान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आराम से बस इसका एक गियर डाउन करा, स्पीड कम हो जाएगी, एक और डाउन किया, स्पीड और कम हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बस इंजन ब्रेकिंग करिए। यूज टू होने में आपको कुछ टाइम लगेगा, हार्डली 1-2 ड्राइव्स और आप यूज टू हो जाएंगे इस गाड़ी को चलाने के ना। मैंने भी टाइम लिया इनिशियली, थोड़ा आपको होता ही है यार कि मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है, प्यार है, थोड़ा प्यार से करूँगा मैं चीज़ें, बट इवेंचुअली विद टाइम ना आप हो जाते हैं उस चीज़ से शिफ्ट। ये इसका आ गया है वॉइस कमांड वाला सिस्टम और ऊपर इसके बेसिकली माइक लगा हुआ है। बाकी सब चीज़ें ज़बरदस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, स्मूथली चलती है गाड़ी। आपको होता है कि कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एनिमल्स वगैरह थोड़े से होते हैं रोड पे, तो थोड़ा सा आप संभल के ही चलाइए गाड़ी को। अगर आप अनफेमिलियर है रोड से तो थोड़ा ध्यान रखिए अपनी। अगर आप स्लो स्पीड में चल रहे हैं तो लेफ्ट वाली लेन में चलिए, अगर आप फास्ट लेन में हैं तो राइट वाली में चलिए। वो ड्राइवर मत बनिए आप बिल्कुल भी कि जो कि चलते हैं 30-40 की स्पीड में और राइट लेन कवर कर लेते हैं। ड्राइविंग एटिकेट्स नहीं है वो सब चीज़ें, मतलब इन्फॉर्मेंट ड्राइवर बनिए। मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो अगर आप तेज़ स्पीड पर चला रहे हैं फिर आप लोग इंडिकेटर दीजिए, मूव करिए और भगा लीजिए अपनी गाड़ी को। लेकिन अगर आप स्लो चला रहे हैं यार तो ख्याल रखिए और लेफ्ट वाले लेन में चलाइए। सभी को इसमें फ़ायदा है। जो भी यार ये गाड़ी लेगा ना, हमने इसकी लास्ट टाइम सर्विस कराई है, 8-9 हज़ार में इसकी सर्विस हो गई है लास्ट टाइम जब हमने कराई। और क्या चाहिए यार आपको इतनी बड़ी गाड़ी से, आराम से चल रही है। इसकी जगह आप टाटा वगैरह की कोई बड़ी गाड़ी लेंगे, उसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी महंगी है। मेरे एक फ्रेंड के पास है, वो बता रहा था मुझे 16 to 20,000 उसका खर्च हो जाता है सर्विस में, क्योंकि डीजल है ऑब्वियसली, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी एड ऑन होती हैं। बाकी जहाँ तक रही इसकी एवरेज की बात, 17-18 इज़ द लिमिट यू कैन पुश विद दिस कार। ऑन एन एवरेज 17.4, 17.5 यही एवरेज है। बट विद AC ऑन और वो सब चीज़ें, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए इतनी ज़्यादा माइलेज दे पाना इज़ लाइक सुपर्ब इन इटसेल्फ। मैं आपको बता देता हूँ कि जो GX ऑप्शनल है पेट्रोल ओनली, वो किन किन के लिए, और जो VX हाइब्रिड वाला है वो किसके लिए है। अगर आपकी सिटी ड्राइव्स हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की रीजन्स में चलाते हैं, आपका डेली ड्राइव है, किसी को अपनी ओनली कार बनाने वाले हैं, फिर आप हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ जाइए, 17-18 की एवरेज मिल जाएगी, आप खुश रहेंगे, मेंटल पीस के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक छोटी कार है और आपको सिर्फ ट्रिप्स के लिए इनोवा को लेना है, फिर आप GX ऑप्शनल लीजिए, 6 लाख रुपया बचाइए, उसकी FD हम कराइए, पेट्रोल डलाइए और मजे से एक और छोटी कार भी खरीद सकते हैं आप उस पैसे की अगर लेनी है। क्योंकि जो पेट्रोल ओनली है ना, वो सिटी में उसकी माइलेज काफी ज्यादा कम हो जाती है, वो सिंगल डिजिट्स पे भी आ सकता है सिटी में, तो इस बात का ख्याल रखिए। यही थी आज की वीडियो। आई रियली होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो और आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और ख्याल रखिए। इस गाड़ी को लेकर के कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू एंटरटेन यू। काफ़ी ज़्यादा देर से हमारे पास है, काफ़ी ज़्यादा चल भी चुकी है। दिस इज राहिल शर्मा फ्रॉम Cars Atlas signing off. See you in the next video. Bye bye. Take care. Tô lá quebrado, o som não para. Moleque esperto, ainda para. Não vem de cima, eu sou da lama. Mas olha. Na pista, todo mundo se joga. Pela cara.